जय जगन्नाथ, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 9। भानिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी मुनि आई सुमति, जिन्ह के विमल विवेक। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति धारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री तुलसीदास जी दोहा 9 में बता रहे हैं कि भनिति मोरि सब गुण रहित, कि मेरे कविता सभी गुणों से रहित होने पर भी विश्व विदित गुण एक, इसके अंदर एक विश्व प्रसिद्ध गुण है। सो विचारी सुनी हई सुमति, जिन्ह के विमल विवेक। जिन लोगों का विवेक विमल है, मतलब मल रहित है, निर्मल है, सुंदर है, वो लोग निश्चित रूप से इसको विचार करेंगे और सुनेंगे भी। उसके कारण भी बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर श्री तुलसीदास जी जो विश्वविख्यात गुण के बारे में बताए हैं, वो विश्वविख्यात गुण भगवान के स्वयं भगवान के नाम और उनके लीला और उनके गुण है। क्योंकि राम पूर्व तापनी जो उपनिषद है उसमें बताया जाता है, राम नाम सुविख्यातम, मतलब श्री राम के नाम जो है वो विश्व में विख्यात है। क्योंकि भगवान उस अवतार में, भगवान उस रूप में, उनके लीला में सबको आनंद प्रदान करे थे, इसलिए उनके नाम राम है। और यहाँ पर श्री तुलसीदास जी की और बात भी बताते हैं कि जिससे उनके कविता जो है क्यों विवेकी जन इनको आदर करेंगे। क्योंकि प्रायः रामचरितमानस में सारे चौपाई जो है रकार या तो मकार में ही भूषित है, उसी से ही उनको भूषण किया गया है। ये श्री तुलसीदास जी की ही मतलब भगवान के प्रति एक कह सकते हो कि भगवान के प्रति उनकी जो भाव है, उनका जो विशुद्ध भाव है, वो हर एक चौपाई में दिखता है श्री तुलसीदास जी का। इसीलिए यहाँ पर जो इसमें श्री तुलसीदास जी ये वाला बताते हैं कि अति पावन श्री भगवान की जो नाम है परम पवित्र है। क्योंकि जो पवित्र होता है वही स्वयं भगवान ही होते हैं। इस बारे में अगर आप देखोगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम में, वहाँ पर बताया जाता है पवित्राणां पवित्रम मंगलानां मंगलम, मतलब सारे पवित्रों में से जो परम पवित्र है वही भगवान है स्वयं। पवित्राणां पवित्रम, भगवान की जो नाम है सारे पवित्रों में से पवित्र है। हमारे उड़ीसा में हमेशा कहते हैं कि सर्वमंगल जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथ स्वयं जो है सर्वमंगल है, सारे मंगलों में मंगल है। इसलिए जो विष्णु सहस्त्र नाम में जो बताया गया है उसी बात को श्री तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं कि अति पावन और मंगला नाम च मंगलम, श्री भगवान के नाम ही सारे मंगल में से मंगल है। तो उससे बढ़कर मंगल और क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसको बताने के लिए, जिसे उन्होंने बताया है कि उमा सहित जेहि जपत पुरारी, इसमें उमा सहित जैसे ये बताने की कोशिश करें श्री तुलसीदास जी कि जो जाप है वो एक यज्ञ जैसा ही है। जैसे यज्ञ हमेशा अपनी पत्नी के साथ या सहधर्मिणी के साथ ही उनको किया जाता है, जिसे उसको अर्थ देकर तुलसीदास बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ है श्री राम नाम के जप यज्ञ, उसी को ही उन्होंने दोनों माने उमा सहित जपत पुरारे, उन दोनों ही जाप करते हैं।
ये बात को श्री तुलसीदास जी बताए हैं। और फिर ये अर्थ भी आ सकता है, जैसे शिव पुराण में भी बताया जाता है कि श्री भगवान शिव और माता पार्वती ये अर्धनारीश्वर रूप में वो एक हैं। मतलब इसके ये अर्थ भी आ सकता है कि श्री हरि न श्री हर जब अर्धनारीश्वर रूप लेते हैं तो वो स्वरूप में भी वो श्री राम नाम को जाप करते हैं। तो इसमें श्री तुलसीदास जी श्री भगवान के नाम को जैसे देखो चौपाई में, मतलब उन्होंने इसका श्रेष्ठता 3 प्रकार दिखाए हैं। पहले तो अति पावन पुराण श्रुति सार, एक तो अति पावन है, परम मंगलम पवित्राणाम च पवित्रम मंगलम च मंगलम, ये जो बताए हैं कि परम पवित्र तो है ही, लेकिन पुराण श्रुति सारा, सब प्रकार की श्रुति, सारे वेदों का जो है सार है भगवान के नाम। ये बात श्री तुलसीदास जी श्री चौपा में बता रहे हैं कि अति पावन पुराण श्रुति सारा। अगर सारे श्रुति सारे पुराणों की जो सार है वो श्री राम नाम है। इससे ये आप देखोगे कि जैसे ब्रह्मलोक में हमारा ये जो वैदिक जो साहित्य 1 करोड़ श्लोक में वर्णित होता है, तो वहाँ पर सारे देवता मतलब उनके आयु लंबा होने के कारण वो संपूर्ण उनके जीवन काल में सारे पुराणों को एवं सारे वैदिक साहित्य को वो लोग अध्ययन कर लेते हैं। 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ शतकोटि श्लोक, 100 करोड़ श्लोक में वर्णन है। उसका जो सार भाग है श्री वेद व्यास जी हमारी धरती में जितना उन्होंने वर्णन करे हैं वो 4 लाख मात्र श्लोक के अंदर वर्णन करे हैं। और उनमें जो सार है श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक ही उसमें वर्णित है। जब देवलोक में, जब ब्रह्मलोक में ये सारे शतकोटि श्लोक को उन्होंने वर्णन करके सब लोग अपने अपने देवता सब बांटे कि हम इसको ही मतलब पहले हम इसी में ही श्रवण शुरू करेंगे, कोई कहा हम इसी में श्रवण शुरू करेंगे, तब श्री शंकर जी पूरे 100 कोटि श्लोक के अंदर सिर्फ 2 अक्षर को ही मांगे थे कि मुझे वही 2 अक्षर ही प्रदान करे पिताजी, वो है श्री हरि श्री भगवान के नाम, राम नाम को ले ले। इसीलिए यहाँ पर श्री तुलसीदास जी बताते हैं कि जो अति पावन पुराण श्रुति सारा, श्री भगवान की जो नाम है सारे पुराण सारे श्रुति के सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, मतलब ये जो भगवान के नाम है, श्री रघुनाथ जी की जो कीर्तन है वो सारे प्रकार की मंगल को प्रदान करता है और सभी अमंगल को हरण करता है। उसे पता चलता है, मतलब ये तो पहले उन्होंने बताया अति पावन मतलब पावन को भी पावन करने वाला, मंगल को भी मंगल करने वाला। इस प्रभाव में मतलब जो विषयी जीव जो है पवित्र हो जाता है अल्लाह भगवान के नाम से। इसीलिए श्री तुलसीदास जी लिखे हैं अति पावन प्रसूति सारा और मंगल भवन अमंगल हारी, मतलब इसमें एक तो विषयी लोग पवित्र भी होते हैं, उनका मंगल हो जाता है, और जो मुमुक्ष जो मोक्ष साधना करने मतलब जो मोक्ष कामी है, जो ये जगत छोड़ के दूसरे जगत जाना चाहते हैं या भगवत धाम जाना चाहते हैं, इस जगत में उनका किसी भी प्रकार की उनका आसक्ति नहीं है, तो उनके लिए भी ये जो है मंगलकारी है, उनको भी मंगल प्रदान करता है। तीसरा जो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी वर्णन करें वो है श्री राम मतलब भगवान के नाम की महिमा, वो है उमा सहित जय ही जपत पुरारी। मतलब यहाँ बताया गया है कि जो नाम को श्री भगवान स्वयं अपनी हमारे जो पार्वती माता के साथ जाप करते हैं, अर्थात ये जो नाम है ये ईश्वरों को भी ईश्वरों के लिए भी सर्वस्व है। अर्थात ये जैसे अगर भगवान शंकर इसको जाप करते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये ईश्वर जो भगवान शिव है उनके लिए भी ये सर्वस्व है। तो इसी में अंदाजा लगाओ कि श्री भगवान के नाम की महिमा वो किस कदर करे हुए हैं श्री तुलसीदास जी। तो इसी में उन्होंने बताया कि उमा सहित अच्छे जही जपत पुरारी, मतलब श्री राम की जो नाम रूप लीला धाम ये सब जो है सच्चिदानंदमय है। और क्योंकि इसमें
जो वशिष्ठ संहिता में अगर आप देखोगे वहाँ पर बताया जाता है कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम। और ये जो उनका जो नाम है और उनका जो लीला है और उनका जो धाम है और ये सब जो है सच्चिदानंदमय है। इसीलिए यहाँ पर श्री गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी भगवान की ये जो उनकी जो ग्रंथ है उनका उन्होंने किस बारे में वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने इस चौपाई में भी वर्णन कर दिए हैं। उसके आगे चौपाई 2। भनिति विचित्र शोक विकृत जो राम नाम बिनु सोह न सोहु। विधु बदनी सब भांति सवारी सोहन वसन बिना बरनारी। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी इसके अर्थ बताते हैं कि ऐसे अनूठी कविता हो और जो अच्छे कवि की बनाई क्यों ना हो, वह बिना भगवान के नाम के, श्री राम के नाम के नहीं सोहती। अर्थात अगर कोई बहुत बड़ा भाषणकार है और बहुत कुछ विचक्षण बोलने वाला है, सब बोल रहा है और हम सुनते हैं, हमारे इंद्रिय तृप्ति के बारे में कोई टीवी में कुछ भी आ रहा है, कोई सुना रहा है पॉलिटिकल भाषण, हम सब सुनते हैं। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं अगर वो कितना अच्छे तरीके से सर्वांग पूर्ण क्यों ना हो, अगर वहाँ पर श्री हरि की महिमा ना हो तो वो जो है किसी भी प्रकार का मंगल नहीं करता और उसको विद्वान जन कभी भी आदर नहीं करते। उसके अपोजिटली अगर कोई मतलब बोल नहीं पा रहा अच्छी तरह, इस बारे में भागवत में भी एक श्लोक था, हम लोग पहले शायद करे हुए थे, मतलब याद हो तो प्रथम स्कंद 5 अध्याय में श्री नारद जी बता रहे थे श्री वेद व्यास जी को जो श्लोक, न यद्यश्चित चत्र पदं हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृह्णात करिचित। ये जो श्लोक में बताए थे, जिस वाणी से चाहे वो विचित्र पद विन्यास वाले क्यों ना हो, अगर जगत को पवित्र करने वाला श्री हरि का यश किसी भी अंश में नहीं गाया गया हो तो वो काक के तीर्थ के समान है जिसमें कौवा रहते हैं। मतलब वो हंस उसमें कभी भी स्नान नहीं करते व आते भी नहीं। मतलब अगर कोई कैसे भी अगर भगवान की महिमा अगर कोई मतलब गा रहा है तो उसमें निश्चित रूप से परमहंस या विद्वत जन और विवेकी जन उसको आदर करते हैं। लेकिन जो मतलब जैसे भागवत में बताया गया वही बात को उन्होंने श्री तुलसीदास जी बताए हैं। मतलब अगर कोई भी कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी उसको अगर भगवान के नाम के बिना ही अगर वो वर्णन है तो फिर उसका मतलब कोई उसको आदर नहीं करेगा। जैसे उन्होंने एक मतलब उदाहरण दिए हैं कि विधु बदनी चंद्रमुखी, जिसका मुंह चंद्र जैसा है, कोई बड़ी सुंदर स्त्री है, सर्वांगी मतलब अच्छी तरह उसका अंग अच्छी तरह है, मात्र संवारी बसन बर, अगर मान लो वो श्रृंगार किए हुए या वस्त्र विवर्जिता है, अगर वस्त्र नहीं पहना है, जैसे कोई उसका आदर नहीं करते, उसी प्रकार भगवान की वाणी के बिना कोई भी साहित्य को कोई भी विद्वान जन जो है आदर नहीं करते। क्योंकि करुण पुराण में ये बात बताया जाता है कि कभी भी जो बिना वस्त्र की, जैसे न नग्नांग स्त्रिय मक्षीयते पुरुष न कदाचन, कभी भी नग्न स्त्रियों को कोई भी आदर नहीं करते। मतलब उसी प्रकार यहाँ पर श्री तुलसीदास जी बताते हैं कि अगर श्री भगवान की मतलब उनके अगर जो राम नाम बिनु गीरा न सोहा दिख विचार त्याग मद मोहा, यहाँ पर बताते हैं कि भिन्नति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोह न सोहा। भगवान के नाम के बिना वो कितने अच्छे से उन्होंने उसको वर्णन करा क्यों ना हो, उसको कभी भी विद्वत जन आदर नहीं करते। उसके आगे चौपाई 3 में कहा गया है,
सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुद्धताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सब गुणों से रहित फिर बुरे कवि की जो बनाई हुई वाणी को राम नाम और यश की छाप लगी हुई जानकर बुद्धिमान लोग उसको आदर पूर्वक कहेंगे और सुनेंगे, क्योंकि संत जो है मधुकर के समान गुण को ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संत होता है वो गुण को ग्रहण करता है, साधु जो होता है दोष को देखता नहीं है, वो गुण को ही ग्रहण करता है। मतलब राम नाम जस अंकित, राम नाम जहां पर अंकित है उसको जानकर संत क्या करता है, उसको ले लेता है। अंकित शब्द का अर्थ होता है जैसे मान लो किसी जगह में युक्त हुआ है या भूषित हुआ है या चिन्हित हुआ है। इस प्रकार अगर कोई मतलब भगवान के नाम से युक्त हो गया, तो भगवान के नाम यश से युक्त हो गया, तो उससे मतलब जो विवेकी जन है उसको जरूर ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसका जो संत लोग इसलिए आदर करते हैं। जैसे कागज पड़ा हुआ कागज को कोई आदर विशेष नहीं करता, लेकिन अगर उसी कागज में अगर प्रेसिडेंट की साइन हो और लिखा गया हो 2000 रुपये, तो उसको लोग बड़े आदर करते हैं। तो उसको भड़े कहीं गिरा हो उसको उठा के झाड़ पोंछ के उसको आदर सहित अलमारी के अंदर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोभी लोग होते हैं और उसको वो चाहिए। उसी प्रकार संत को वो वस्तु चाहिए जहाँ कहीं भी अगर श्री हरि के बारे में वर्णन हो, श्री कृष्ण श्री राम के बारे में मतलब विमल यश की गान किया गया हो, उनको उसी में ही रुचि है, इसीलिए उसको बड़ा आदर करते हैं। ये बात श्री तुलसीदास जी बताते हैं। मतलब इसमें जो संत आदर के साथ ही उसको ग्रहण करते हैं। आदर बड़ा जरूरी है, आदर के बिना संत का भी ग्रहण नहीं करते। और उसी में जैसे आप देखोगे नीति वाणी में बताया जाता है कि षट पदः पुष्य मध्यस्थं यथा सारंग समुद्धरेत तथा ही सर्वशास्त्रेभ्यः सारं गृह्णन्ति बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग ही सार को ग्रहण करते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है तो वो सारे असार वस्तु को भी ग्रहण कर ही लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो मधुमक्खी जैसे मतलब सार को ग्रहण करता है और वो हर किसी से सार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार संत जब हर एक पुष्प से अलग अलग सार ग्रहण करके वो शहद बना लेता है, वो शहद के अंदर ये पता नहीं चलता कौन सा फूल का मतलब जो रस इस जगह में है, ये फूल का रस यहाँ पर है, ऐसा पता ही नहीं चलता, सब मिलके एक हो जाते हैं। उसी प्रकार जो साधु होता है जब सार वस्तु को ग्रहण करता है, वो सार वस्तु है राम, श्री राम के नाम, श्री भगवान के नाम में जैसे अनाबिल प्रेम जैसे संत को आ जाता है, जैसे वो सारे मतलब पुराण, सारे साहित्य, सारे वेद, सारे उपनिषद, सब कुछ का सार उन्होंने ले लिया, जैसे शंकर जी ने ले लिया, तो फिर उसी नाम में ही वो मतलब मग्न हो जाता है। इस प्रकार जो है श्री तुलसीदास जी ये चौपाई वर्णन करे हैं। आज हम यहीं पर रखते हैं, फिर अगले बार फिर आगे से करेंगे। जय श्री राम, जय श्री तुलसीदास, जय रामचरितमानस की जय हो।